कन्याकुमारी को कश्मीर तक ट्रेन के माध्यम से जोड़ने को लेकर एक बड़ी अपडेट है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में जो ट्रैक वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। T33 टनल जो है 3.2 किलोमीटर का ये टनल है और इसमें जो ट्रैक वर्क पेंडिंग था वो अब मुकम्मल हो चुका है और छोटा मोटा जो काम है वो अभी पेंडिंग है, लेकिन जो ट्रैक बिछाने का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। और अब हम ये कह सकते हैं कि कटरा से रियासी तक जो ट्रैक वर्क है वो पूरा हो चुका है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन के माध्यम से इस पूरे रूट को जोड़ने का जो सपना भारत सरकार का है वो उसमें उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया है। इस मामले में श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलदेवराज शर्मा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका इस पर क्या कहना है और भी इस मामले में आपको अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलदेवराज शर्मा जी। शर्मा जी, जानकारी आपको भी मिली होगी, जो ट्रैक वर्क है कटरा से रियासी तक का जो बीच में पेंडिंग था, T33 टनल में ट्रैक वर्क पेंडिंग था, वो अब कंप्लीट हो चुका है और अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का जो पूरा ट्रैक है वो बिछ चुका है। इस पर आपका व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस? सबसे पहले तो बड़ा रिएक्शन ये है कि जब हम छोटे थे तो सुनते थे कश्मीर से कन्याकुमारी। ये आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारे मंत्री साहब ने जो बयान आज कहा है कि ये जो एक अड़चन थी 33 की वो दूर हो गई टनल की और वो बहुत जल्दी हम मतलब रेल द्वारा ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जुड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और खास बात ये है कि जिला रियासी और खास से ये कटरा का स्टेशन और कटरा के स्टेशन से जहां से जब ये वंदे भारत वहां से कश्मीर की तरफ जाएगी तो एक देखने का ये साइट सीन भी होगा और बर्फ का नजारा भी होगा। मैं आपके माध्यम से सबको ये अपने जिला के खासकर सब साथियों को एक धन्यवाद मतलब खुशखबरी भी देना चाहता हूं और आप ही को इस बात के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और हमारे यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से हैं जो शर्मा जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और रेल मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो काम था बड़ा टफ था और टफ के बावजूद जो वहाँ की सारी टीम और जो इंजीनियर्स ने यहाँ पे ये मार्वलस काम जो किया है उसके लिए मैं इनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक जो सपना था हमारा कि कश्मीर से कन्याकुमारी ये रेल द्वारा ये मोदी शासन में ये मुमकिन हो सका है। सर, हम भी सुनते थे, लोग भी बताते थे, काम करने वाले जो अंदर कर्मचारी हैं वो भी बताते थे, चर्चाएं जब होती थी कि अभी काफी वक्त लग सकता है क्योंकि काफी मुश्किल हालात उस टनल के अंदर थे। जो भी टनल वहां पे एक दो हैं या एक टनल में खासकर अगर बात करें तो ऐसा लगता था कि डिले होगा काफी, लेकिन अब जानकारी ये आई है कि टनल का काम तो हुआ ही है और उसके साथ ही ट्रैक का काम भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब जो मंत्री आए थे, राज्य मंत्री यूनियन गवर्नमेंट के रेलवे के बिट्टू जी, उन्होंने ये कहा था कि कोशिश है सरकार की कि 26 जनवरी को ट्रेन का उद्घाटन किया जाए कश्मीर तक, इसे पूरे लिंक जो नया बना है ट्रेन शुरू की जाए। तो आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा, 26 जनवरी को उद्घाटन हो पाएगा? होगा और डिपार्टमेंट्स ने वो सारी तैयारियां यहाँ पे नीचे लेवल पे वो रेल मंत्री से लेके नीचे तक डिपार्टमेंट की तरफ से और ये सारे के सारे ट्रायल हो गए हैं और यहाँ तक मतलब के अंदर की बात है वो ये है कि शायद प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस लिंक को उद्घाटन करेंगे। ये रेल जो मतलब यहाँ से जो वंदे भारत की ट्रेन जाएगी या बाकी ट्रेनें जाएंगी, ये उद्घाटन मुझे लगता है कि जो हाईएस्ट ब्रिज और खास तौर पर ये बड़ी बात जो मतलब के श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा का हिस्से में है, एक तो एक रियासी के हिस्से में है, ये बहुत जल्द जो कह रहे हैं कि 26 जनवरी के पास पास ये उद्घाटन होगा और बहुत से चांसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और वो एक पल मतलब कह सकते हैं हम कि वो पल कितना सौभाग्यशाली होगा और देखने वाला होगा कि जब रेल का उद्घाटन यहाँ पे होगा। सर, ये कहा जा रहा है कि वंदे भारत का स्टॉप शायद रियासी में ना हो, ऐसी चर्चाएं थी सोशल मीडिया में, कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया कि स्टॉप होना चाहिए। तो रियासी के विधायक और आप क्या कोशिश करेंगे कि वंदे भारत का स्टॉप भी रियासी में हो? क्योंकि आपके कुछ लोग भी जो है वो रियासी तक आएंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी, हालांकि आप रियासी के विधायक नहीं है, लेकिन इस मांग को उठाएंगे। वंदे भारत के जो स्टाफ है ना वो बड़े मिनिमाइज होते हैं, दिल्ली से लेके जो वहां तक कश्मीर तक
सारे 4 के 4 स्टाफ है और उधमपुर भी वहां पे स्टाफ नहीं है। और पीछे जो एक स्टाफ वंदे भारत का कठुआ के लिए डॉक्टर जितेंद्र जी ने वहां पे वायदा किया था, वो टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से वो बात में नहीं हो सका। और ये मुझे लगता है कि जो मुमकिन नहीं होगा कि वंदे भारत का जो स्टाफ है वो मतलब के रियासी में हो पाए। मगर ये कोशिश की बात होती है, ये आईना दिखाने वाले लोगों को बात, अगर उधमपुर में नहीं है तो फिर रियासी में कहाँ होगा। और रियासी और कोई कटरा में कोई, मैं कह सकता हूँ कि कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। जब ट्रेन चलेगी, आपकी लोकल ट्रेन चलेगी, रियासी का मात्र कटरा का जो फासला होगा सो सिर्फ 12 मिनट का होगा। आप 12 मिनट से रियासी स्टेशन से आप कटरा स्टेशन पे होंगे। और मुझे लगता है कि जितनी वंदे भारत की सुविधा होगी उसके लिए मतलब के स्टाफ की जो बात है, मुझे लगता है वो कोई मायने नहीं रखेगी। वंदे भारत में हम वहां पे जा पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कटरा से जाए चाहे वो रियासी से जाए। क्या बदलेगा ट्रेन चलने के बाद? ट्रेन बदलने के बाद मैं आपको एक बात सीधी सी बताता हूँ, खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक जो मतलब के कह सकते हैं ना कि एक मयार जिसे हम कह सकते हैं, इसका स्टेटस कह सकते हैं रेल के द्वारा वाला, वो बहुत बढ़ने वाला है। वो इसलिए बढ़ने वाला है कि सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो है वो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के जिला में है। और उसी के साथ साथ अगर कटरा स्टेशन की बात करें, किस किस्म का स्टेशन खूबसूरत सरकार ने बनाया है। और आजा के ये यात्रा के केंद्र को देखते हुए, और सिर्फ ये ट्रेन की बात नहीं है, आने वाले वक्त में 1 साल में जो 6 लेन कटरा में आ रही है, आईएमएस खास तौर पे यहाँ पे इंटर मॉडल स्टेशन जो कटरा में आ रहा है, और इंटर मॉडल स्टेशन जिसकी लागत 1200 करोड़ रुपया है, उसके फर्स्ट फेज का टेंडर 460 करोड़ का जो हो गया है, ये कटरा खास तौर पे और ये देखने वाला टाउन होगा। और इसके कॉरिडोर्स जो आगे बनने वाली, जो मुझे लग रहा है कि इस किस्म का यहाँ पे व्यवस्था होगी यात्री के लिए। और खास तौर पे ये मतलब कह सकता हूँ मैं कि ये ट्रेन यहाँ से कटरा से श्रीनगर तक जाने के लिए और हाईएस्ट ब्रिज को उद्घाटन होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो आयाम है, डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो स्थान है रेलवे के हिसाब से, वो बहुत ऊंचा होने वाला है। सर, पहले ये खबरें थी कि रियासी से संगलदान तक ट्रेन चलेगी, कुछ डेडलाइन भी सुर्खियों में आई, सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं भी हुई, डेट भी सोशल मीडिया पर चल रही थी, अनऑफिशियल हालांकि वो थी, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई। अब क्या लगता है कि एक साथ ही शुरू की जाएगी, कटरा से ही संगलदान जो ये गैप है? ऐसा ही है, कुछ तो रेगुलर ट्रेन से जैसे है रेलवे का जो है वो चलेगी। और रेलवे मतलब रेगुलर ट्रेन के साथ साथ मतलब कि छूट यात्रा ट्रेन जो है, जो पिछले दिनों अभी आपने देखा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से वहां के एमएलए ने कहा, तो जो वो लोकल ट्रेन थी जो उधमपुर तक नहीं आ रही थी, तो वो वहां पे आना शुरू हो गई। और मेरा पूरा मानना है कि आने वाले वक्त में हमें मतलब डीएमयू जरूर मिलेगी, जो स्टेशन हमारे जो एक आप कह सकते हैं कि एक सिटी बस का जो काम करती है, यहाँ से लेके वो बकल तक जाएगी, यहाँ से लेके वो रियासी तक जाएगी, यहाँ से लेके वो आगे संगलदान तक जाएगी। वो आने वाले वक्त में वो ऐसी व्यवस्था मुझे जो लगता है और वो जरूर होगी। और उसके लिए मैं भी और कुलदीप शर्मा जी भी, कुलदीप दुबे जी भी इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों को खास तौर पे कि हमें वो सुविधा मिल सके, और हमें वो सुविधा के साथ साथ हम सबके लोग जो है वो एक दूसरे इलाके से जुड़ सकते हैं। सर, कुछ दिन पहले लोग मुझे बता रहे थे कि जो भी यात्री आएगा गंडोले से दर्शन करेगा, उसके बाद ट्रेन में बैठकर कश्मीर चला जाएगा, कटरा में नहीं रुकेगा, होटल वालों का कारोबार पर असर पड़ेगा। आप क्या समझते हैं इस मसले पर? क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि इस तरह की चीजें आगे होने वाली हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये डेवलपमेंट का एक हिस्सा होती है। और मुझे, हम जब छोटे छोटे थे तो लगता था कि जब ट्रेन हमारी मतलब के पठानकोट से जम्मू के लिए आई तो बड़ी एजुटेशन हुई वहां पे कि पठानकोट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो वहां से जब जम्मू आई तो जम्मू से उधमपुर आई तो फिर ऐसी बातें हुई। अब जब जम्मू से कटरा के लिए आई, मतलब कि उधमपुर से कटरा के लिए आई, तो तब भी ऐसी बातें वो लोग करते थे। अब जब कटरा से कश्मीर की तरफ जाएगी तो मेरा ये मानना है कि ये सारी डेवलपमेंट की चीजें जो सेक्टर खुलते हैं, उससे अल्टीमेटली उस जगह का एक मतलब के एलिवेशन बढ़ता है, पूजा की अहमियत बनती है, और साथ में लोगों को मतलब के कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और इन सब चीजों से बहुत भारी फायदा मैं कह सकता हूं कि कटरा को होने वाला है और डिस्ट्रिक्ट रियासी को होने वाला है। हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति जो आए दिन देखने को मिलती है, वो भी खत्म होगी जो पीक सीजन पे होगी। ये देखिए, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब ये हो गया
कि जो दिल्ली से कटरा आने वाले हैं उनको मतलब कि बिल्कुल सेपरेट रोड मिलेगी, जो ऊंची रोड होगी। और वहां पे क्या है कि मैं कश्मीर की सड़क की बात कर रहा हूँ। पीक सीजन पर जाम की स्थिति रहती है, ट्रेन चलेगी, बहुत से लोग ट्रेन में बैठ के जाएंगे, अपने वाहनों से नहीं जाएंगे, और जो सामान है वो भी ट्रेन के जरिए जाएगा, तो लोड कम होगा थोड़ा हाईवे पर। बिल्कुल हाईवे पे भी लोड कम होगा, और आने वाले वक्त में जैसे 6 लेन जब बनेगा उससे भी फर्क पड़ेगा, और उससे भी बहुत भारी फर्क पड़ेगा। और जो खर्चा है खास तौर पे ट्रेन चलने से, मतलब के खर्चा है जो ट्रेन से लोड का, वो भी कम लोगों पे, महंगाई की दर में भी एक फर्क पड़ेगा। ये बिल्कुल मेरा मानना चाहिए। जी सर, केंद्र सरकार की तरफ से एक तो केंद्रीय विद्यालय मिला, और अब ये ट्रैक वर्क कंप्लीट हो चुका है। जिस टनल का ऐसा लगता था कि वक्त लग जाएगा, लेकिन अब वहां पे ट्रैक भी बिछ चुका है, तो दूसरा तोहफा कहीं ना कहीं मिलने जा रहा है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये केंद्रीय विद्यालयों का तोहफा जैसे एक कटरा को मिला, एक रियासी को मिला, और मैं अगर कहूँ तो हमारी, लेकिन यहाँ पे आपके विधायक नहीं जीत पाए गुलाबगढ़ में, वहां पे ये तोहफा नहीं मिला। नहीं, ऐसी नहीं बात है। गुलाबगढ़ का जो था वो पहले पार्ट, हमारा जो हिस्सा था गुलाबगढ़, वो हमारे मतलब विधानसभा का और नास का हिस्सा था। मैं आज की डेट में आपके माध्यम से, मुझे पूरा याद है, गुलाबगढ़ मतलब के गूल और नास, मिला है, गूल और नास सीट का, गूल और नास की जो कांस्टिट्यूएंसी थी ना, उसमें जो एक मिला है, वो कुलदीप दुबे जी का बहुत भारी रोल है उसमें। वो जमीन वहां से कैसे करके वो सारे कागज उन्होंने बनाए थे। अगर मैं ये देखूं कि जिस वक्त हमने ये अप्लाई किया था कि हमें केंद्रीय विद्यालय मिले, उसी हिसाब से अगर देखें तो विधानसभा के हिसाब से हमको 3 मिले हैं। वो 3 जो है वो 3 के हिसाब से हमें मिले। ये मेरी जानकारी में नहीं था। गूल में भी एक मिला है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गूल जो है ना, जब हमने अप्लाई किया था, गूल मतलब अरनास सीट थी। हाँ, हमारी गूल अरनास का हिस्सा था वो। गूल रामबन में चला गया। ये जब हमें अप्लाई किया था, जब कागज बने थे, ये कुलदीप दुबे जी ने बड़ी भारी एक मेहनत की थी, जिसमें वो कागज इकट्ठा करके तो जमीन वहां पे प्रीति डॉक्टर साहब के कहने पे सारी चीजें हुई थी, और वो फाइल बनी थी। और मुझे याद है वो फाइल फिर भी रुक गई थी कि जब उसकी रजिस्ट्री की बात आई, तो कुलदीप दुबे जी ने अपने से पैसे खर्चे थे उस रजिस्ट्री को कराने के लिए, कि आने वाले वक्त में वहां पे हमें ये केवी मिल सके। और मैं कह सकता हूं कि हमें 3 केवी मिले हैं उस हिसाब से। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विधायक बलदेव राज शर्मा जी श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं, और खबर ये है कि जो ट्रैक वर्क है कटरा से लेकर रियासी तक जो पेंडिंग था, वो अब खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। T33 टनल नंबर 33 जो है 3.2 किलोमीटर का ये टनल है। यहां पर ट्रैक वर्क जो था वो पेंडिंग था। छोटा मोटा काम हालांकि अभी भी पेंडिंग है, लेकिन मेजर काम जो है वो हो चुका है, ट्रैक बिछ चुके हैं। और यूनियन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर ने इसका ऐलान भी कर चुके हैं। वो उन्होंने सोशल मीडिया में भी ये कहा है कि 3.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है T33, जो कि श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में है, वहां पर जो ट्रैक वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का जो ट्रैक वर्क है वो भी कंप्लीट हो चुका है। पहले रियासी से संगलधान तक ट्रेन चलने की उम्मीद थी, वो तो नहीं चली, लेकिन अब लगता है कि हो सकता है कि एक साथ ही इसका उद्घाटन किया जाए। पिछले दिनों यूनियन MOS रेलवे जो आए थे, उन्होंने ये कहा था कि कोशिश है सरकार की कि 26 जनवरी को उद्घाटन किया जाए, प्रधानमंत्री उद्घाटन करें, लेकिन इस डेट को हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश है। अब 26 जनवरी को उद्घाटन होता है या थोड़ा डिले होता है, क्योंकि CRS की टीम भी आएगी, वो भी टेक्निकल चीजें देखेगी, क्या उसमें विलंब हो जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद CRS की टीम भी जो है वो आएगी, और ये जो ट्रैक वर्क हुआ है उसका निरीक्षण जो है वो करेगी। उसके बाद ही चीजें जो है थोड़ी आगे बढ़ेंगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।